जय माता दी दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम ये मल्टी कलर फ्लावर से बना हुआ तोरण बनाना सीखेंगे। आप देख सकते हैं इसमें मल्टी कलर थ्रेड यूज की हूँ मैं, और ये बहुत ही सिंपल वे में बना हुआ है। जो बिगनर्स है वो बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा हार्ड स्टिचेस का इस्तेमाल नहीं की हूँ मैं। तो चलिए हम ये बहुत ही खूबसूरत सा तोरण बनाना सीखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि सभी ऊन है जो 4 प्ले हैं। हुक मैं जो ले रही हूँ वो 3 mm का हुक है। तो सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरह से। सबसे पहले हम फ्लावर्स बना रहे हैं तो मैजिक रिंग बनाएंगे, उसमें इस तरह से नोट्स लगा लेंगे पहले। फिर इस मैजिक रिंग में हम 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 3, 4, इस तरह से 8 हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस तरह से इसको टाइट कर लेंगे और टाइट करने के बाद सिंगल स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। इसके बाद हम 4 चेन बनाएंगे। ये जो चेन है वो हमारा ट्रेबल क्रोशिया का काम करेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रेबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से हम ट्रेबल क्रोशिया बनाएंगे। ये सेम होल पे 2 ट्रेबल क्रोशिया बना है। इसी तरह जितने भी चेन है इस पे एक एक चेन पे 2 ट्रेबल क्रोशिया बनेगा। यानी टोटल हमारा 8 सिंगल क्रोशिया था, तो इसमें सिंपली 16 ट्रेबल क्रोशिया बनेगा। एक होल में 2 ट्रेबल क्रोशिया इस तरह से। इस तरह से कंप्लीट करते हैं। फिर स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे। फिर जो ट्रेबल क्रोशिया वाला फंदा है उस फंदे पे हम 8 फिर से ट्रेबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें मैं जो चेन बनाई हूँ 3 चेन, इसको मैं ऐड नहीं की हूँ ट्रेबल क्रोशिया में, उसको छोड़ के ट्रेबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस फंदे में बना लेना है। देखिए इस तरह से मैं 8 ट्रेबल क्रोशिया बना ली हूँ। फिर एक ट्रेबल क्रोशिया को यहाँ पे स्किप करना है और उसके आगे वाले फंदे पे हम स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ देंगे। एक नॉट्स वाला चेन है और 2 चेन और बनाई हूँ। टोटल 3 चेन बनाई हूँ। इस तरह से 3-3 चेन बनाना है जब भी हम स्टार्ट करेंगे फंदे पे ट्रेबल क्रोशिया बनाना, और फिर 8 ट्रेबल क्रोशिया बनाएंगे उस फंदे पे। यहाँ पे एक ट्रेबल क्रोशिया बीच में स्किप हो रहा है फ्रेंड्स। जितने भी पैटर्न्स बनेंगे वो हमारे 8 पैटर्न्स बनेंगे इस तरह से। तो इस तरह से राउंड हम कंप्लीट करेंगे। देखिए पूरा राउंड ये कंप्लीट हो गया है। फिर हम सबसे एंड में स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा फ्लावर्स बनके तैयार है। बहुत ही इजी स्टिचेस है और बहुत ही इजी वे में बना है। देखिए इस तरह से फ्लावर्स बनके तैयार है। अब हम थोड़ा धागा को यहाँ पे थोड़ा लंबा रखेंगे और सुई और धागे की मदद से पहले इसको अंदर की तरफ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे धागे को, और बीच में लेकर जाएंगे होल के पास। इस तरह से फिर यहाँ मैं कुछ मोतियों का इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये 4 mm का मोती है वाइट कलर का। आप कोई भी कलर का थ्रेड ले सकते हैं और कोई भी कलर का मोती ले सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको पसंद आए। इस तरह से हम यहाँ पे मोती ऐड कर देंगे। जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे यहाँ से काट लेंगे।
देखिए इस तरह से हमारा फ्लावर्स तैयार है। इस तरह से हमें मल्टी कलर फ्लावर्स बना लेने हैं। अब मैं जो रिंग बनाई हूँ, ये रिंग में पट्टी में और नीचे के लटकन में यूज करूंगी। तो ये जो कटन में रिंग्स होते हैं, कटन वाले रिंग है जिसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप क्रिस्टल के या वुड के भी रिंग्स ले सकती हैं। और यहाँ पे 2.5 mm का हुक इस्तेमाल की हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा थिक बनना चाहिए, क्योंकि हमारा जो रिंग का कलर है वो बाहर के साइड दिखना नहीं चाहिए। और सिंपली यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से। इस तरह से चारों तरफ, रिंग के चारों तरफ सिंगल क्रोशिया बना लेंगे हम। इस तरह से हम चेन को सेट करते जाएंगे बीच में। ऐसे कंप्लीट करेंगे। देखिए ये रिंग पूरा कंप्लीट हो गया है। हमें रिंग का कलर भी दिखाई नहीं दे रहा है इस तरह से। और यहाँ भी हम थोड़ा बड़ा धागा काटेंगे इस तरह से है। इस तरह से मैं यहाँ पे 16 रिंग्स बनाई हूँ। 8 रिंग्स में तोरण की पट्टी में यूज करूंगी और 8 जो रिंग्स है वो मैं लटकन में यूज करूंगी। तो एक टोटल 16 रिंग्स बने हैं। आप अगर बड़ा लंबा बनाना चाहते हैं तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। और इस तरह से देखिए यहाँ पे 2 तरह से रिंग्स में मोती में डालूंगी। जो आपको ध्यान देना है, ये मैं पट्टी के लिए रिंग्स बनाई हूँ, तोरण की पट्टी के लिए। तो मैं ये फ्रंट में मोती ऐड कर रही हूँ। तो मोती अगर मुझे फ्रंट में ऐड करना है तो मैं इस तरह से ऐड करूंगी। यहाँ लटकन के लिए अलग टाइप से मोती ऐड की हूँ और पट्टी के लिए अलग टाइप से। पट्टी में हमें फ्रंट का लुक ज़्यादा बेटर चाहिए होता है और अच्छा दिखे ये देखना होता है, इसीलिए मैं इसे फ्रंट में जो ये मोती ऐड हो रहा है ये फ्रंट के साइड में बहुत अच्छे से दिखाई देगा। तो आपको तोरण की पट्टी के लिए इस तरह से मोती ऐड करना होगा। इस तरह से हम ऐड कर लेंगे। देखिए ये सिर्फ फ्रंट में ही दिखाई देगा, ये बैक साइड में दिखाई नहीं देगा मोती। ये सिर्फ तोरण की पट्टी के लिए है। अगले रिंग में देखिए मैं ऐड कर रही हूँ मोती, ये नीचे लटकन के लिए। तो ये मैं मिडल में ऐड करूंगी। तो इसके लिए इस तरह से आपको ऐड करना पड़ेगा। ये पीछे के साइड से अंदर आएगा और इस तरह से थ्रेड के अंदर से जाते हुए अंदर से हम आगे बढ़ाएंगे निडल्स को। निडल इस तरह से आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से हम मोती ऐड करेंगे तो ये मोती एकदम मिडल में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2 तरह से मोती ऐड करना बताई हूँ, आप ध्यान रखिएगा। अब इस रिंग में अगर हम पीछे से भी देखेंगे तो मोती हमें बीच में ही दिखाई देगा और फ्रंट से भी देखेंगे तो मोती बीच में ही दिखाई देगा। इस तरह से हमको कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस तरह से मैं कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए इसमें पीछे का साइड से मोती दिखाई नहीं दे रहा। अब देखिए मैं फ्लावर्स, यहाँ बहुत मल्टी कलर फ्लावर्स ली हूँ। आप कितने भी फ्लावर्स ले सकती हैं, आपको जितना बड़ा बनाना हो उस टाइप से। और इस तरह से मैं 16 रिंग्स बना ली हूँ, 8 लटकन के लिए और 8 पट्टी के लिए। यहाँ पे बस यह देखना है कि हम फ्लावर्स, जो मल्टी कलर फ्लावर्स है, उसको किस तरह से सेट करें तोरण पे कि वो उसका लुक बहुत ही अच्छा दिखाई दे। तो इसमें आप यही देख लें, बेसिक से नॉलेज है जो बिगनर्स को हमेशा चाहिए होती है कि हम किस तरह से अरेंज करें मल्टी कलर्स। जब हम फ्लावर से कोई चीज़ बनाते हैं या करते हैं तब, तो आपको जब एंड में आप तोरण देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से मैं यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन और कलर मल्टी कलर फ्लावर्स को अरेंज किए हुए, जो देखने में उसका लुक बहुत ही अच्छा और लगने वाला है तोरण का।
इस तरह से हम सुई और धागे की मदद से एक रिंग और एक फ्लावर्स को इस तरह से जोड़ते जाएंगे। तोरण की लंबाई फ्रेंड्स यहाँ पे 34 से 35 इंच के करीब है। जो 8 पेटल्स बने हैं तो उसके बीच का जो पॉइंट है वहां से हमें अगले रिंग को ऐड कर देना है। इस तरह से हम जोड़ देंगे। और थ्रेड को काटना नहीं है बल्कि बीच से लेकर आगे की तरफ जाना है। इस तरह से एक रिंग और एक फ्लावर से एक रिंग एक फ्लावर इस तरह से हम जोड़ लेंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स मैं जोड़ी हूँ और मैं यहाँ पे येलो कलर का जो फ्लावर था उसको स्किप कर दी हूँ ताकि मेरा तोरण काफी लंबा बन रहा था, तो मैं इस तरह से अरेंज की हूँ। देखिए फ्लावर्स एक के बाद एक जो मैं अरेंज की हूँ उसी तरह से फ्लावर्स आपको लगा लेना है कलर। अब हम लटकन बनाएंगे। तो लटकन के लिए मैं इस तरह से मल्टी कलर जो पाइप क्राफ्ट पाइप आता है मैं उसका यूज की हूँ, कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ जिसमें जो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। इस तरह से पहले हम रिंग पे धागा ऐड करेंगे सुई की मदद से। इस तरह से हम पहले नोट्स लगा लेंगे। एक मोती डालेंगे। यहाँ पे जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं वो कलर यूज कर रही हूँ पाइप का। मल्टी कलर ही यूज करना है बट वाइट कलर का रिंग है तो मैं वाइट कलर का ही यहाँ पे पाइप यूज की हूँ। इस तरह से मैं मोती, उसके बाद फिर ये ऑरेंज वाला फ्लावर्स लगा रही हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में सब मेंशन कर दूंगी कि मैं यहाँ पे किस कलर्स के फ्लावर्स कितने बनाई हूँ और किस कौन सा फ्लावर्स में कौन सा पाइप यूज किए हैं, देख सकते हैं। आप किसी भी कलर के पाइप यूज कर सकते हैं। इस तरह देखिए मैं ऑरेंज के बाद रेड, रेड के बाद पिंक, पिंक के बाद पर्पल यूज की हूँ से। और जो अगला लटकन बनेगा इसके आगे का और जो 3 लटकन बनेंगे उसमें एक एक फ्लावर्स स्किप होते जाएंगे, यानी फ्लावर्स छोटे होते जाएंगे और लास्ट में सिर्फ ऑरेंज और वाइट रिंग का ही फ्लावर्स बचेगा। इस तरह से मैं अलग अलग साइज के लटकन तैयार कर ली हूँ। अब हम लटकन को यहाँ पे बीच में करके सभी रिंग्स में ही हम ऐड करेंगे। इस तरह से जो ऑरेंज फ्लावर्स है ये मैंने बीच में रखा है, इसको मैं सेंटर फ्लावर्स में रखी हूँ तो सेंटर में है ये और उसके चारों ओर से लटकन छोटे से बड़े होते जाएंगे दोनों साइड से। तो चलिए मैं आपको ये डोर पे लगा के भी दिखाती हूँ कि ये किस तरह से लगने वाला है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से एक ऑरेंज कलर का जो फ्लावर्स है उसमें वो टेढ़ी लाइन पे बनी हुई है जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके ऊपर रेड आया, पिंक और पर्पल है। ऑरेंज फ्लावर्स यहाँ पे 9 बने हुए हैं, रेड 8 है, पिंक 6 है और पर्पल वाले 4 फ्लावर्स हैं। इस तरह से मैंने फ्लावर्स से कलर कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छे से इसको सेट किया है। तो इस तरह से आप कोई भी फ्लावर्स या इस तरह के बहुत ही आसानी से बनने वाले तोरण बना सकते हैं और कलर कॉम्बिनेशन इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।